प्रोज क्या है? जर्मनी में आपको स्टडी करना, आपने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है। ठीक है, पहले हम जर्मनी के बारे में प्रोज समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या है आने के, और वर्थ इट भी है या नहीं है ना। तो पहले बेनिफिट समझते हैं। तो जर्मनी के बेनिफिट्स हैं कि इसकी इकोनॉमी स्ट्रोंग है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और काफी इंडस्ट्रीज जो आप देख सकते हो, जैसे मैंने फोटो डाली है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो है ही नंबर वन। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह सारी कंपनी जर्मनी की है। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होगी, फिर मशीनरीज होगी, रोबोटिक्स की कंपनीज होगी, और केमिकल्स वगैरह हो गए, पेपर कंपनीज होगी, ये काफ़ी सारी जर्मनी में है। और अगर आपने एसएपी कंपनी का नाम सुना हो, तो एसएपी जो कंपनी है वो भी जर्मनी की है। तो इकोनॉमी अच्छी है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी अच्छी है, तो मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। अभी उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी बेटर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से कि ये मैटर मतलब ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है ना हमारी डेली लाइफ की, बिजली, हवा, पानी, और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, इंटरनेट वगैरह, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी लाइफ उसके बाद स्टार्ट होएगी, वहां तक तो आपके पास चीजें हैं। तो उसके कौन सा आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि देखो, आप जब यहाँ पे आओगे तो आप जर्मनी के लोगों से तो इंटरेक्ट करोगे ही, बट और कंट्रीज के लोग भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे टर्किश रहते हैं, टर्किश हो गए, और जैसे चाइनीज, पाकिस्तान के, और ये कोई कोरियन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जनरली आपको मिल जाएंगे। तो कल्चर समझते हो, थोड़ी थिंकिंग समझते हो, वो चीजें हैं। फिर है सेफ्टी। सेफ्टी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना मैंने कभी सुनी है। जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर देते हैं, तो थोड़ा सा ईस्ट जर्मनी में मैंने सुना है, बट वो भी कोई बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो मैं सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में रात को खुद से, मतलब बीइंग, मतलब 2-3 बजे तक भी मैं आया हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और लेडी गर्ल्स के लिए भी पूरा सेफ है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, जैसे मान लो आप, इंडिया एक अपनी कंट्री है, उसमें सारे स्टेट्स भी कंट्री हो, और हमको ऐसे ट्रैवल करना है एक स्टेट टू दूसरी स्टेट, तो वैसे आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप बियर पीते हो तो जर्मन बियर्स आर वेरी ग्रेट। ग्रीन इनिशिएटिव में जो हमारा जितना भी रेन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह हैं, मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉजिटिवनेस, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना, वो ग्रीन इनिशिएटिव में आ रहा है। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर अच्छा है जर्मनी का। ठीक है, ये है लिविंग इन जर्मनी। अभी मैं बात करूंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी के प्रोज में। तो और ये जो प्रोज मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये आपको जो लिखे हैं, अब इनको अगर हम दूसरे नजरिए से देखेंगे तो एक कौन से भी यही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस एक एक व्यू है देखने का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी जर्मनी से रिलेटेड। हाई क्वालिटी एजुकेशन, प्रोफेसर्स वगैरह सब कुछ सभी एजुकेटेड होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी कि स्टडी आपको कोई गलत करवाई जाएगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वैसे ही पढ़ाया जाता है। और लो ट्यूशन फीस है। आप हर सेमेस्टर एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है, वो पे करते हो, जो अराउंड अभी तक, मतलब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। अराउंड इंडियन रुपीस में 10,000 से 40,000 तक है। उसमें आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप पूरे के पूरे स्टेट में या सिटीज में, आसपास एरिया में आप ट्रैवल कर सकते हो। बट अभी गवर्नमेंट और भी कुछ फैसिलिटीज लेके आ रही है ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट में। 49 यूरो की एक टिकट आ रही है, उसमें आप पूरे जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो। बट तो उससे सेमेस्टर फीस और भी कम हो जाएगी। एक तो होती है सेमेस्टर फीस जो सभी को पे करनी है, वो मैंडेटरी है। बट एक होती है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो जनरली नहीं होती। सिर्फ एक स्टेट है जर्मनी में, बाडन वुटम्बर्ग करके, साउथ जर्मनी में, तो वहां पे 1,500 यूरो फीस है एवरी सेमेस्टर।
और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अलग है। 1 यूरो अराउंड 90 रुपीज़ का है ऑन एवरेज, मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्यूशन फीस वगैरह क्या है, ठीक है। वेल रिस्पेक्टेड डिग्रीज की हर जगह वैल्यू है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। कैरियर पर्सपेक्ट कैरियर पर्सपेक्ट में ऐसा है कि अगर आप स्टेम रिलेटेड कोर्स है आपका, स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बाद में बताऊंगा अभी, बट फिर ये फिलहाल ये है कि वो ठीक है, अच्छा है। वर्क अपॉर्चुनिटीज में एक्सेस टू टॉप एम्प्लॉयर्स, अगर आप आईटी फील्ड में हो तो गूगल अमेजोन वगैरह कंपनीज में ट्राई कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट इंटरव्यूज की कॉल की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। तो जो मतलब एक एक थ्रेशोल्ड है, एक किसी चीज को एक्वायर करने का, या किसी चीज को मतलब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अपने इंडिया में वो काफी हाई है। अगर गूगल वगैरह का आपको इंटरव्यू देना है तो आप टॉप टीयर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए यार वो। तो वो चीज यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में जब आप मास्टर्स कर लेते हो तो आप उसके बाद पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो। अभी थोड़ा सा अब जब हम इंडिया में रह के सोचते हैं ना, तो हमें लगता है यार हमें और नहीं पढ़ना, ठीक है, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं मतलब जमती, सच कहूँ तो। बट जब आप थोड़ा रियल लाइफ थोड़ा लाइफ में थोड़ा सीरियस होते हो ना, तब आपको मास्टर डिग्री करने के बाद कई बार क्लिक करता है कि शायद रिसर्च कर लूँ मैं, मतलब ये ऑप्शन है। और खासकर अगर आईटी फील्ड को थोड़ा मैं निकाल दूं, कुछ फील्ड में जैसे जॉब लगती ही नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो उस केस में भी थोड़ा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज थोड़ा और भी ज़्यादा फिर अच्छी दिखने लग जाती है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आप किसी भी जैसे क्लास में जाओगे तो आपको अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आपका नेटवर्क अच्छा बन सकता है अगर आप अ, बात करने में अच्छे हो तो। स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट लाइफ अच्छी है, डिपेंड कि आप कितना घुलना मिलना चाह रहे हो किसी से और कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इवेंट्स वगैरह में। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी में ना एक एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो जिसको आस्था बोलते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इवेंट्स वगैरह में, इंग्लिश में जर्मन में दिक्कत आ रही है लैंग्वेज में, तो वो चीज़ों में। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडिंग, इसमें ऐसा है कि आप जब मान लो मास्टर डिग्री में कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको मान लो बंच ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, आप उसमें से चूज कर सकते हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। कुछ यूनिवर्सिटीज में होगा कि ये पढ़ने ही पढ़ेंगे, कुछ में होगा फ्लेक्सिबल होगा, कुछ में होगा कि कुछ मैंडेटरी है कुछ फ्लेक्सिबल है। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। और आपके वही मतलब करिकुलम कह सकते हैं आप, करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में है। लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज, जर्मन लैंग्वेज तो देखो आपको सीखनी ही पड़ेगी, सच कहूँ तो मैं, मे बी अगर आप ITCS के हो लाइक मी, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है। बट उस केस में आपकी स्किल होनी चाहिए बहुत हाई, अच्छी स्किल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, फिर वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग में फिर काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छा अपनी अपनी प्रोफाइल में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है, ये थोड़ा मैं कौन से में ही बोलूँगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज, इसको आप ऐसे देख सकते हो जैसे मैंने अभी कवर भी किया है कि मल्टी कल्चर में कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो डिफरेंट कंट्री से, तो थोड़ा मेंटेलिटी का जो फर्क है, थोड़ा सा माइंडसेट जिसे बोलते हैं हम, तो वो समझ में आता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा किस तरीके से सोचता है। और कुछ प्रॉब्लम जिसको हम सोचते हैं प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम भी है दूसरों के लिए। और जिसको हमें कुछ चीज ऐसी होगी जो हमें लगेगा कि अरे ये तो हम एज्यूम करके मान के चलते हैं, वो तो पता ही होगी सामने वाले को, तो उसमें काफी डिफरेंस मिलेगा। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, मैंने बताया कि प्रोफेसर्स आर वेरी क्वालिफाइड। स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज, मोस्टली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज है ना, तो वो यूनिवर्सिटीज के नाम है ना सिटीज के ऊपर रखे गए हैं। और मोस्ट ऑफ द सिटीज में स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो स्टूडेंट के मतलब दुनिया चारों तरफ घूम रही है, तो इसलिए उनको मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट कर रखा है ट्रांसपोर्ट में, म्यूजियम्स वगैरह में काफी चीप टिकट्स मिल जाती हैं। और
काफ़ी जगह फैसिलिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल जाते हैं। अगला है सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को ना यहाँ पे थोड़ा-सा महत्व देते हैं, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे जहाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरी सिटी में क्या है, यहाँ पे स्पेशल एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, जहाँ पे आप अपना आइडिया पिच कर सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे फंडिंग्स वगैरह में। आप फाउंडर, को-फाउंडर ढूँढ सकते हो, मैनेजर्स वगैरह ढूँढ सकते हो और एक आइडिया पे पिच कर सकते हो। अराउंड आपको 1 सीआर इंडियन रुपीज़ में बोलूँ तो मैं 90 लाख रुपीज़ के आसपास आपको फंडिंग का वो बेनिफिट्स करवाते हैं और भी कई स्कॉलरशिप देते हैं ताकि आप अपने आप को फाइनेंस कर सकते हो एक उस आइडिया पे काम करते वक़्त। वो ऐसा एकदम से नहीं होता कि आपको एकदम से दे देंगे 90 लाख रुपए, वो मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है कि कुछ मैनेजमेंट में कुछ ऐसे। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ट्रेडिशन, वही सेम घूम फिर के वही बात है कि एकेडमिकली अच्छा है चीज़ें। एकेडमिक ट्रेडिशन में थोड़ा-सा ये भी आ जाता है कि ना, यहाँ पे एजुके स्टडी को थोड़ा-सा काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो थोड़ा एकेडमिकली उनके बारे में इवेंट्स वगैरह, जॉब फेयर वगैरह वो चीज़ें रखी जाती है। जैसे एक चीज़ ये है, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ पे एकेडमिक्स को मतलब बढ़ावा देने के लिए तो जॉब जॉब वगैरह की अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई जाएगी। तो जॉब फेयर होंगे होंगे, अलग-अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज़ होंगे। तो हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्रमोट करते हैं कि ठीक है, एकेडमिक को भी बोल सकते हो और करियर के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस में करना है तो एक कंप्यूटर साइंस ही है। उसमें आप अलग-अलग फ़ील्ड हो सकती है, मान लो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। डाइवर्सिटी मतलब कि प्रोग्राम्स अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे एनिमेशन का हो गया, मीडिया का हो गया, बट वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो ये मेरी प्रोस जो मैंने आपको बताया, और अब इनमें से ही ना अब आपको चीज़ें समझ में आएगी, कुछ पॉइंट वे कॉन्स में भी कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? आई होप एवरीवन इज़ अंडरस्टैंडिंग। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक अनम्यूट करके आप मेरे को बोल सकते हो।